जी दादी, आपके लिए कुछ नाश्ता बना दूँ? नहीं बेटा, बस चाय पिला दो। जी अच्छा दादी। ये लीजिए दादी चाय। जज़ाकल्लाह बेटा। हेलो। कितनी प्यारी और नेक है मेरी बच्ची। अल्लाह ऐसी नेक औलाद सबको दे। मुझे तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुम दानिया की छोटी बहन और शहबाज शाहजहाँ की औलाद हो। अल्लाह तुम्हें सारे जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन। दादी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि दानिया आपी को जो लाड प्यार अब्बू अम्मी से मिलता है वो मुझे भी मिले। दादी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो बेटा। अम्मी अब्बू मुझसे ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों करते हैं? मैं भी तो उनकी ही बेटी हूँ ना। आखिर मेरी क्या खता है कि मेरे हिस्से का भी लाड प्यार दानिया आपी को ही मिलता है? मैं क्या बोलूँ बेटा, मैं तो उन तीनों से हार गई हूँ। तेरे अब्बू अम्मी की आंखों पर तो दुनिया का रंगीनी का चश्मा चढ़ा है। अल्लाह और उसके रसूल को तो जैसे बुला ही बैठे हैं। आखिरत को तो कोई खौफ ही नहीं रहा उनको, और उस पर से गजब की बेटी को गाफिल बना दिया। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि तेरी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी मैंने आगे बढ़कर ली, वरना दूसरी दानियाँ भी इस घर में आ जाती। और रही बात तेरे सवालों की, तो तेरी सादगी, तेरी पाकीज़गी और तेरी दीनदारी उनकी आंखों में खटकती है। जब इंसान दुनिया का ही हो जाता है ना, तो बड़ा मॉडर्न बन जाता है। फिर उससे अच्छे बुरे हलाल हराम को तो कोई पहचान ही नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ अपने जैसे हम ख्याल लोग ही पसंद आते हैं। बेटा, तेरा इतना ही कसूर है कि तू उन जैसी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? हाँ अम्मी आ गया। ये लीजिए अब्बू पानी। अब्बू, पानी बैठकर और 3 सांस में पीना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना चाहिए। हमारे नबी की सुन्नत है और आपका साइंस पर इसी पर मुताफिक है। लो, शुरू हो गया मुफ्ती साहिबा का वाज बयान। जितनी उम्र है ना उतनी ही बातें किया करो, ज्यादा दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। शाबाश, ये क्या तरीका अपनी बेटी से बात करने का है? ऐसे क्या गलत कहा उसने? सच ही तो कहा है। अम्मी आप तो रहने दे, आप ही ने बिगाड़ा इसको। आपके लाड प्यार और परवरिश का नतीजा है ये। और कुछ कसर बाकी थी वो लिदाया इस्लामी स्कूल वालों ने पूरी कर दी। आपकी जिद की वजह से मैंने इसको लिदाया में दाखिला करवाया। हालांकि शाजिया ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। काश काश कि मैं उसकी बात सुन लेता तो आज हमें इतना ऑकवर्ड फील नहीं होना पड़ता। वो तो शुक्र है हमने दानिया का एडमिशन कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में करा दिया है, वरना दानिया भी इसकी तरह बैकवर्ड क्लास दख्यानसी ख्याल वाली छुई मुई से बन जाती। और हानिया तुम्हें कितनी बार बताऊं, डोंट कॉल मी अब्बू। कितना आउटडेटेड लगता है ये वर्ड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सच बताओ? तुम ही जानबूझकर करती हो ना। डैड बोले में तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा जाती है? तुम मॉडर्न जमाने में जी रही हो, हमारी एजुकेटेड सोसाइटी है। कुछ सीखो अपनी बड़ी बहन से, कितनी वेल एजुकेटेड लगती है और कितनी वेल कल्चर्ड भी है। उसकी वजह से हमें अपनी सोसाइटी में कभी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ी है। अब्बू, आप गलत समझ रहे हो। हमारे अल हिदायत के दिनिया मौलाना ने हमें हमारे प्यारे नबी की सुन्नत बताई है कि गैर कौमों की मुशाबत मत करो, वरना तुम भी उन जैसे हो जाओगे। इसमें ऑकवर्ड या ऑर्थोडॉक्स होने की कोई बात नहीं है। हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि पहले आप एक मुसलमान हो, फिर चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर टीचर हो, आपको हर एक शोबे में एक प्रैक्टिकल मुसलमान बन के रहना है। और अल्लाह की इनामत भी ऐसी ही प्रैक्टिकल लाइफ पे है अब्बू, जिसमें नबी की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म हो। जन्नत इसी राह पर मिलेगी। इनक्रेडिबल स्पीच। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कंफर्म इंग्लिश स्कूल में जा रही हो या कोई मदरसे में जा रही हो? तुम्हारे बोर्ड के साल है और ये तुम्हारे स्कूल वाले ऊट पटांग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं तुमको। चलो शुक्र है तुम्हें इस बात का तो एहसास है कि तुम्हारी बेटी का इस साल बोर्ड एग्जाम है।
और रही बात हानिया के स्कूल की, तो अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो खुद जाके क्यों नहीं तफ्तीश कर लेते, पता चल जाएगा कि वहाँ किस तरह की तालीम दी जाती है। मेरी दुआ है ऐसे इस्लामी स्कूल वालों के जिन्होंने एक छत के नीचे दीन और दुनियावी तालीम का इंतज़ाम किया है, जहाँ बच्चे हाफिज बनकर साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, ना जाने कितने शोबे में दीन का परचम लहरा रहे हैं। ऐसे इस्लामी स्कूल वालों को तो हर शहर, हर कस्बे में इजाज़त होना चाहिए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अदा करे, जो बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों संवारे है। बेटा अम्मी प्लीज, अभी आपका लेक्चर नहीं सुनना मुझे। मैं और शाजिया जब भी हानिया के मुतालिक बात करते हैं, आप तो उसमें खामुखा कूद पड़ती हैं। आखिर हम भी हानिया के माँ बाप हैं, हमें भी उसकी परवरिश और उसकी तालीम की फिक्र है। मुझे इसी बात का तो डर है बेटा, कहीं मेरी हानिया दानिया ना बन जाए। बेटा दानिया कोई मेरी दुश्मन तो नहीं, वो भी मेरा अपना ही खून है। मुझे तो इस बात का डर है कि तुम और बहू जिस तरह की परवरिश और तालीम दे रहे हो दानिया को, कहीं खून के आंसू ना रोना पड़े। हश्र के मैदान में तुम सबको रब्बुल इज्जत के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। बेटा अम्मी आप देखोगी और ये जमाना भी देखेगा मेरी दानिया कितनी आगे तक जाएगी और हमारा नाम रोशन करेगी। फिर आपको दानिया की तालीम और इसकी परवरिश पर फख्र होगा। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये लीजिए अम्मी पानी। अम्मी आप भी मगरिब की नमाज़ पढ़ ले, वक्त निकला जा रहा है वरना कज़ा हो जाएगी। नो वे दादी अम्मा, आई एम टू मच टायर्ड नाउ। पढ़ लेंगे डियर नमाज, कहाँ भागी जा रही है? बेटा किसी नमाज पढ़ने कह रहा हूँ, इन्हें जो जुम्मा को ज़ोहर की 4 रकात बड़े मुश्किल से पढ़ लेते, ये तो अर्श नमाज माफ़ करवा के जो आए हैं। लो शुरू हो गया इस्तेमाल। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं, हम जस्ट टॉकिंग कैजुअली। ओफ अम्मी आप भी ना, अभी तो हम थके मंदे घर आए हैं और आप शुरू हो गई। लीव दिस शादी। और कैसी रही आप लोग की शॉपिंग? बाय द वे इतनी लेट कैसे हो गया? वो हानिया और दानिया की जींस टी शर्ट लेने में काफ़ी वक्त लग गया। क्या बालिग बच्चों को हिजाब छोड़कर जीन्स और टी शर्ट पहनोगी? हे अल्लाह, कुछ तो खुदा का माफ करो, शर्म वरम है भी कि नहीं तुम्हें? तो इसमें बुराई क्या है? कपड़े तो हैं, आजकल सारी लड़कियां पहनती हैं। मेरे कॉलेज में मेरी सारी फ्रेंड्स लोग का मजाक उड़ाती हैं, मुझे बहन जी चिढ़ाती है। और वैसे भी मैंने ये ड्रेस स्पेशली डॉली के बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए लिया था, हाई क्लास पार्टी है। अम्मी मैं जीन्स टी शर्ट नहीं पहनूंगी, आपको लाना ही था तो मेरे लिए नया हिजाब ला देते। मेरा हिजाब अब पुराना हो चुका है और वैसे भी अल्लाह ने कुरान में हिजाब का हुक्म दिया है और मेरे स्कूल में हिजाब अब कंपलसरी हो गया है। तुम्हें नहीं पहना है ना तो मत पहनो, बट मॉम मैं कल डॉली की बर्थडे पार्टी में यही पहन कर जाऊँगी। इज दैट क्लियर? इस्लाम के दुश्मन तो यही चाह रहे कि तुम पर्दा करना छोड़ दो और तुम जैसे लोग उनका ये काम और आसान कर रहे हो। अल्लाह तुमको नेक हिदायत दे। बेटा अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अल्लाह का गुस्सा बड़ा गजबनाक होता है। ओफ अम्मी आप भी ना, अभी बच्चे तो है ये, अब इनका ज़माना है और ज़माने के साथ चलना पड़ता है। मुझे पूरा भरोसा है मेरी बच्ची पे, ये कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। राइट तानी? ऑफ कोर्स मॉम। जो मर्जी में आप वो करो, मगर खबरदार मेरी हानिया से ना दूर रहोगे। अम्मी ये तो सरासर जुल्म है ना, आखिर शाजिया भी तो हानिया की माँ है ना। जुल्म तुम दोनों कर रहे हो अपने औलाद को फर्क कर कर, और दानिया की दुनिया और आखिरत खराब करने में तुम दोनों का हाथ सबसे बड़ा हाथ है। हाय हानी। हेलो। हाय अंकल। हाय हाय बेटा। हेलो दादी अम्मा। आ गए चुड़ैल। What's up, Dani? I'm good, dear. Girls, enjoy the company. मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले आती हूँ। थैंक्स आंटी। डियर कल डॉली के बर्थडे पार्टी में आ रही हो ना, भूल तो नहीं गई? नॉट एट ऑल, जिसके बर्थडे पार्टी के लिए तो मैं और मेरी मॉम शॉपिंग करने गए थे। बाय द वे कल क्या पहनने वाली हो? कपड़े
Oh really? Just don't interfere and shut your mouth. She is very jealous of you, huh? Let go her. You Islamic school girl. Okay, but I'm proud to be the part of that school. Girls, look my new collection. दिखाओ. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. यार, your choice is pretty good. Thanks dear. इस मोमेंट पे तो सेल्फी बनती है. दानी, एक्चुअल में हम कुछ दूसरे काम से तुझे मिलने आए थे. विकी ने स्पेशली तेरे लिए ये न्यू पैकेट दिया है. जस्ट ट्राई, तेरा मूड बन जाएगा. मैंने, बॉबी ने और डॉली ने भी इसे ट्राई. इट्स ऑसम डियर. एंड बी रेडी फॉर टुमारो. एंड प्लीज डोंट बी लेट. ओके दानी, अब हम चलते हैं. अरे कहाँ जा रहे हो? नाश्ता आ रहा है, करके जाओ. No, no, it's okay, darling. We are getting late now. Okay, bye. See you tomorrow. Bye. Bye, uncle. Bye, uncle. बेटा. लाइट ऑफ. रात का वक्त है. हानिया ताजुब करने के लिए उठती है. उसे दानिया के कमरे से कुछ बातें करने की आवाज़ आती है. दानिया विकी से फ़ोन पर बात करती है. हेलो विकी. हेलो दानी, मेरा पैकेट मिला क्या? तुमने उसे ट्राई किया? नहीं विकी, मुझे डर लग रहा है अगर मेरी फैमिली को इस बात का पता चल जाए. ओ कम ऑन दानिया, तुम ये पहली बार कर रही हो. और अगर पैसे की टेंशन है ना तो फॉरगेट इट. कल की पार्टी में हम माल भी बेचेंगे और एंजॉय भी करेंगे. फिर पैसा ही पैसा. विकी मुझे घबराहट सी हो रही है. नहीं नहीं विकी, आई कांट डू दिस. ओके बाबा, लास्ट टाइम. इसके बाद सब बंद, प्रॉमिस. पहले तुम उसे ट्राई तो करो, फिर मुझे डीएम करना. ओके बाय, सी यू टुमारो. बाय विकी. हेलो. ये आवाज़ कैसी? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आपी, आप अब तक सोए नहीं? और ये रूम में कैसी अजीब सी बदबू आ रही है. और ये धुआं कैसा है? कुछ भी तो नहीं हानिया. मैंने ना वो कमरे में ना मॉस्किटो कॉइल जलाई थी. शायद उसी की होगी ये बदबू. मे बी. आपी, आप सिगरेट पीती हो? अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बनती जा रही हो दिन ब दिन? ये मॉडर्न वर्ल्ड के चक्कर में आप भूल गई हो कि आप एक मुसलमान बेटी हो. ये क्या गंदगी भरी हो अपनी ज़िंदगी में जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो? कल क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन? और ये आपी, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी दुश्मन नहीं. जस्ट शट अप यार. अपने फैसले ना कहीं और झाड़ना. मेरी जिंदगी ना तो मेरी मर्जी चलेगी. हु आर यू? और खबरदार अगर ये बात किसी को बताई तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा. एक शर्त पर नहीं बताऊंगी, अगर आप ऐसी गंदी हरकत दोबारा नहीं करोगे तो. और वैसे भी मुझे आपके कमरे से ये बदबू पहले भी आ चुकी है. और ये सिगरेट में ये पाउडर जैसा क्या है? Just get lost from here and do not come again. हेलो. हाय आंटी, मैं रीता बोल रही हूँ. दानी कहाँ पर है? कॉल पिक नहीं कर रही है मेरा. बेटा वो वॉशरूम में चेंज कर रही है. आंटी उससे बोल देना हम बर्थडे पार्टी के लिए डॉली के घर निकल चुके हैं. हम उसे वहीं पर ज्वाइन करेंगे. ओके बेटा, मैं बता दूंगी. अच्छा बाय आंटी. बाय, सी यू सून.
स्वीट हार्ट। अच्छा बेटा जल्दी करो, रीता का कॉल आया था, वो लोग डॉली की बर्थडे पार्टी के लिए निकल चुके हैं। ओके मॉम, मैं अब चलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। बाय एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर। बाय बेटा, कम सून, देर नहीं करना। बेटा शाजिया, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। दानिया बिना पर्दे के, बिना महरम के अकेले शाम के वक्त जा रही है। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है बेटा। ओह मम्मी, उसमें घबराने की कौन सी बात है? दानिया बड़ी ही बोल्ड लड़की है, और हाँ वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी है, और रात में वो उसे ड्रॉप कर देंगे। 2-4 घंटों की तो बात है, आप चिल करें। रात का वक्त है। शाजी और शहबाज दानिया के घर न आने पर परेशान होकर उसके फ्रेंड्स को फोन लगा रहे हैं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. कुछ पता चला? नहीं, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, न रीता का न बॉबी का। मुझे तो बहुत उलझन हो रही है शाजिया। मैंने डॉली को भी ट्राई किया, पर उसका भी कॉल बंद आ रहा है। संभल के दादी। शहबाज, शाजिया, क्या हुआ बेटा? इतनी रात गए क्यों जाग रहे और इतने परेशान क्यों दिख रहे हो बेटा? अम्मी, वो दानिया अब तक घर नहीं आई है। दादी, या अल्लाह, ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं तो दिल बैठा जा रहा। ए अल्लाह, मेरे दानिया की हिफाजत कर। उसकी सहेलियों से बात हुई? अम्मी, हमने सबको कॉल ट्राई किया, पर सबका कॉल बंद आ रहा है। अम्मी, सनी भाई को ट्राई किया आपने? नहीं, अभी ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो, कौन? बेटा, मैं दानिया की मॉम बोल रही हूँ। जी बोलिए। बेटा, वो दानिया का कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है। वो डॉली की बर्थडे पार्टी पर गई है, अभी तक आई नहीं। बताइए क्या उसके बारे में? आंटी, आपको सच में पता नहीं है दानी के बारे में? नहीं बेटा, तुम्हें कुछ पता है तो बता दो ना प्लीज़। आंटी, आप ऐसा कीजिए, आप टीवी ऑन कीजिए और न्यूज़ लगाइए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आंटी, मेरे में तो हिम्मत नहीं बताने की, तो प्लीज़ आप पहले न्यूज़ देख लीजिए। हेलो हेलो सनी। अम्मी, क्या कहा भाई ने? क्या कहा सनी ने? अरे अब न्यूज़ लगाए ना। बताया मुझे सच्ची कहा। नमस्कार आदाब, मैं हूँ अंजलि शर्मा कल तक से, और मैं हूँ प्रिया चोपड़ा। न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, आज की सनसनीखेज खबर। मुंबई के बंजारा हिल्स इलाके में हो रहा है हाई प्रोफाइल रेव पार्टी और क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स की पड़ी रेड। सूत्रों के अनुसार बर्थडे पार्टी के नाम पर हो रहा है नशा और जिस फरोशी का कारोबार। इस पार्टी में शहर के बाइज्जत और नामचीन हाई प्रोफाइल घरों के बच्चों ने की थी शिरकत। आइए हमारे न्यूज़ चैनल कल तक पर देखिए इन मासूम दिखने वाले चेहरों की असली हकीकत। कॉलेज स्टूडेंट से ड्रग पेडलर बनने वाले हर एक इंसान को गौर से देखिए। नाम है विकी सक्सेना, रीता पूनावाला, बॉबी डिसूजा, डॉली चंदानी, दानी और दानिया शहबाज खान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ओह माय गॉड! दानिया, कौन सी गुनाहों की सजा दे रहा है तो मुझे? यही दिन देखने के लिए जो मैंने जिंदा रखा, इसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार
दादी दादी आगे अम्मी 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 मैं आपका कातिल हूँ और हानिया का गुनहगार हूँ। अम्मी अम्मी मैं किसी भी माफी के लायक नहीं हूँ। अम्मी काश काश ये जमीन फट जाए और मैं इसमें दबा जाऊं। अम्मी अम्मी जैसे आप बचपन में मेरी गलियों पे सजा देती थी वैसे आप भी दीजिए ना। अम्मी अम्मी उठिए ना। अम्मी अम्मी उठिए ना। गलती है। अगर मैं उसी वक्त दानिया अम्मी की गलती बता देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दादी अम्मी अम्मी उठिए ना। अम्मी 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 उठिए ना। अम्मी अम्मी मौत तो मुझे आनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा मैं सजा की हकदार हूँ। सच कहा अम्मी आपने। मैंने ही दानिया को इस जगह पहुंचाया है। आखिरत को भुलाकर दुनिया की ऐसी मोहब्बत मैंने ही मेरी बच्ची का मुस्तकबिल बिगाड़ा है। अम्मी मैं अच्छी परवरिश दे ना सकी। अम्मी मैं अच्छी माँ बन ना सकी। अम्मी आपकी परवरिश आपकी तालीम जीत गई। अम्मी अम्मी आप जीत गई। हम हार गए अम्मी। ए लोगों इबरत हासिल करो मुझसे वरना एक दिन ऐसा आएगा पछतावे और जिल्लत के सिवा कुछ ना बचेगा तुम्हारे पास। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ हलाल परवरिश करो अपने बच्चों की। इस्लामी स्कूलों में पढ़ाओ अपने बच्चों को। दुनिया के साथ दीन भी सिखाओ अपने बच्चों को। मैंने तो मेरी माँ बेटी और इज्जत सब कुछ खो दिया है। आपके पास अभी भी वक्त है। संभल जाओ सुधर जाओ संभल जाओ सुधर जाओ। ये था ड्रामा परवरिश।